बुला ले आओ। यस और नो? यस यस ठीक है। चलो आप कहते हो डिमांड सप्लाई से ये डिसाइड हो जाता है, लेबर डिसाइड हो जाती है, वेज डिसाइड हो जाता है, बट वेज डिसाइड हो जाता है, बट आप ये बताइए कि अ, किस टाइप के आपको लगता है कि लेबर की वेजेस ज्यादा होती है और किस टाइप के लेबर की वेजेस कम होती है? किसको ज्यादा मिलने चाहिए, किसको कम मिलने चाहिए? स्किल्ड को ज्यादा मिलने चाहिए, अनस्किल्ड को कम मिलने चाहिए। अच्छा, स्किल्ड को ज्यादा मिलने चाहिए और अनस्किल्ड को कम मिलने चाहिए। ठीक है। अगर स्किल्ड को ज्यादा क्यों मिलेंगे? किन कैसे पता लगता है कि स्किल्ड को ज्यादा मिलेंगे? सर कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिव डिमांड ज्यादा प्रोडक्टिविटी कम टाइम पे ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है। लाइक कोई 1x से काम कर रहा है कम स्किल वाला, तो स्किल यूज करके वो 10x काम कर सकता है उसी टाइम में। एक सेकंड, एग्जिट हो गया। हाँ अमन, अच्छा लेफ्ट कर दिया। ठीक है अमन, आप क्लास ले रहे हैं? हाँ बच्चे, आप किस समय आए हैं क्लास लेने? 12:30 हो रहे हैं। सर वो मैंने जब 12 पे चेक करा था सर, लिंक नहीं था सर, वो 12-11 पे आया तो मैंने अभी देखा। 12-11 पे आया तो आप 12:30 पे आएंगे? सर वो मैंने अभी देखा थोड़ी देर पहले। तो ये तो आपकी गलती है ना? सॉरी सर, हाँ, सॉरी सर। या आज हाँ कहाँ थे हम? सर कहाँ पर था मैं? हेलो। हाँ ओके। हाँ सर, वेज तो कैसे डिसाइड करते हैं, किसको ज्यादा बेसिस पे डिसाइड होता है? सर मैं बता रहा था मिलेगा और किसको कम मिलेगा। यस, मैं बता रहा था कि सर प्रोडक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। लाइक जो स्किल्ड होगा वो कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, और जो कम स्किल होगा वो ज्यादा टाइम लेगा उसी काम को करने में, तो प्रोडक्टिविटी कम रहती है, तो उससे भी होता है। बच्चों मैं अच्छा पहली बात, ये ट्यूटोरियल चल रहा है, ठीक है, और कल मैंने आपकी 2 दिन की अटेंडेंस मार्क कर दी थी, कल की और पिछले दिन की। तो अगर बाई चांस ट्यूटोरियल के बाद कुछ लोगों के नाम वहां पे नहीं होंगे तो ये मत कहना कि मेरे को अटेंडेंस क्यों नहीं मिली, है ना? एनीवे ट्यूटोरियल है, ये समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि ये ट्यूटोरियल चल रहा है, हमने जैसे स्टार्ट किए चीजें, तो हर चीज अटेंडेंस के लिए मत सोचना। लास्ट क्लास में एनीवे मैं 2 अटेंडेंस मार्क कर चुका हूँ, ठीक है। जब मैं चैप्टर नंबर 9 ओपन करता हूँ, हमारी यूनिट 1 स्टार्ट हो गई है, तो मैं करा रहा हूँ आपको लेबर मार्केट में 9.1 सेक्शन और 9.2 सेक्शन, वो थियोरी है, वो कुछ नहीं है, वो एक केसेस बताए हुए हैं यूएस के वगैरह के बाद बताए हुए हैं। जैसे ये देखो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन 1976 2012, है ना, 1976। अभी मैं पहले कुछ चीजें पढ़ा दूं मैं आपको। मेन टॉपिक आपका जो चैप्टर शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है 9.3 से, ठीक है। इसका नाम है वेज डिटर्मिनेशन, ठीक है बच्चों। वो ये कहता है यहाँ पे, जब हम इस पार्ट को पढ़ेंगे तो वो ये कहता है कि जो आपकी वेजेस होती हैं, थोड़ा सा मेरे को लिखने में इशू है अभी, जो हमारी वेजेस डिसाइड होती हैं वो डिसाइड होती हैं हमारी कलेक्टिव बार्गेनिंग से। कलेक्टिव बार्गेनिंग, वेजेस जो भी हमें लेबर को डिपेंड मिलती है वो डिपेंड करती है कलेक्टिव बार्गेनिंग पे, ठीक है। व्हाट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग? मतलब आप अपनी वेजेस के लिए कितना बार्गेन करते हैं। किससे बार्गेन करते हैं? एम्प्लॉयर से। सर आई विल नीड दिस मच ऑफ वेजेस एल्स आई विल नॉट वर्क, है ना, हम बार्गेन करते हैं। और यहाँ पे कलेक्टिव वर्ड ये इंप्लाई करता है कि नॉट जस्ट यू आर बार्गेनिंग बट होल ग्रुप, जो भी लेबर है, लेबर का जो ग्रुप है, यूनियन है जो बेसिकली है, वो बार्गेन कर रही है कि वी नीड दिस मच ऑफ वेजेस। तो आपकी वेजेस पहली बात डिपेंड करती है आपकी बार्गेनिंग पे, कि आप कितना बार्गेन करते हैं। दूसरी बात वो ये कहता है कि अगर आपके अंदर स्किल्स ज्यादा होंगी, इफ यू हैव
मोर स्किल्स, अगर आपके अंदर स्किल्स ज्यादा होंगी तो एक सेकंड, अगर आपके अंदर स्किल्स ज्यादा होंगी तो आपकी जो बार्गेनिंग पावर है वो ज्यादा होगी। स्किल्स ज्यादा होंगी तो आपकी बार्गेनिंग पावर भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यस और नो? Yes, sir. why will you settle for less if you have more skills? If you have more skills, your bargaining power must be more. When your bargaining power is more, your wages will be more or less? More. हाँ है ना? अच्छा ठीक है, जब आपके अंदर स्किल्स ज्यादा हैं तो आपकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होंगी और आपको वेजेस ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, एक और इसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक बात समझिए, मान लीजिए मैं कॉलेज में ज्वाइन करता हूं और मेरे को एक एक्स अमाउंट मिलती है और मैं 2 साल ट्रेन हो जाता हूं, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें भी सीख लेता हूं, कॉलेज में कैसे फंक्शनिंग होती है वो भी सीख लेता हूं। या एक मान लीजिए एक स्किल्ड एम्प्लॉय है जो डोमिनोज में काम करता है एंड उसको एक हेफ्टी अमाउंट मिलती है, उसकी स्किल ज्यादा थी, उसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा थी, उसको वेजेस ज्यादा मिल गई। अब कंपनी को ये लगता है कि हम इसको ज्यादा पे कर रहे हैं, क्या कंपनी उसको कम पे करके, उसको हटा के किसी ऐसे बंदे को हायर कर ले जिसको उनको कम पे करना पड़े? क्या ऐसा कर सकते हैं? यस बच्चे मेरे को ये कहते हैं सर अगर उसके अंदर स्किल ज्यादा है तो उसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा है, उसको वेजेस ज्यादा मिल रही हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, किसी एक ऐसे इंडिविजुअल को हायर कर लेते हैं जिसकी बार्गेनिंग पावर कम होगी। बच्चों ऐसा तो कर सकते हैं, बट इस इंडिविजुअल को रिप्लेस करना अपने आप में हमारे लिए चैलेंजिंग पार्ट है, क्योंकि ये कंपनी के लिए क्या होगा, कॉस्टली होगा या नहीं होगा? क्योंकि उसको हमने सिखाया भी है, ट्रेन भी किया है, तो उसके अंदर स्किल्स आ जाती हैं। जब उसकी स्किल्स आ जाती हैं तो उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। जब उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है तो हम उसको वेजेस ज्यादा ऑफर करते हैं या उसको ज्यादा वेजेस मिलने लगती है। हाँ या ना? Yes, sir. जी सर। Not easy to replace. हाँ, इट इज नॉट इजी फॉर फर्म टू रिप्लेस हिम। दूसरी बात, कंपनी नॉर्मली क्या करती है, ये ध्यान सुनना, उसको जो वेजेस देती है ना वो उसको ज्यादा देती है एज कंपेयर टू, एज मैं इसको शॉर्ट नोट्स में लिख रहा हूं यहाँ पे आपके राइट साइड में, ये थियरी अंदर थियरी में लिखा हुआ है सब। ठीक है सर। जो उसको वेजेस मिलती हैं वो नॉर्मली फर्म उसको ज्यादा ऑफर करती है एज कंपेयर टू हिज और हर रिजर्वेशन वेज। अब रिजर्वेशन वेज क्या होती है बच्चों? रिजर्वेशन वेज वो वेज होती है जो उसको कहीं पे भी मिल जाएगी, मतलब वो वेज जिस पे वो इंडिफरेंट है वेदर टू वर्क और नॉट। वो वेज जो उसको, अगर वो फर्म ए में जाए, फर्म बी में जाए और फर्म सी में जाए, तीनों जगह मान लीजिए उसको 5000 मिल जाएंगे, तो उसकी जो रिजर्वेशन वेज है जो उसको मिल ही जाने हैं वो कितने हैं? 5000। फर्म ए बी सी तीनों उसको 5000 ऑफर कर रहे हैं, तो फर्म डी जिसने उसको हायर किया है वो उसको कम वेज देगी इससे ज्यादा वेज देगी? सर ज्यादा देगी सर। ज्यादा देगी। तो अब देखो, फर्म को ज्यादा वेज इसलिए देने पड़ रहे हैं, पहला रीजन कि उसके पास स्किल ज्यादा थी, उसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा थी तो उसको ज्यादा वेज देना पड़ा। दूसरी बात, उसको वेज इसलिए भी ज्यादा देना पड़ता है, उसको वेज ज्यादा देना पड़ता है एज कंपेयर टू हिज और हर रिजर्वेशन वेज। रिजर्वेशन वेज पे तो वो इंडिफरेंट है वेदर टू वर्क और नॉट, तो अगर आपको उसको अपने यहाँ काम कराना है तो उसको से ज्यादा रिजर्वेशन वेज से ज्यादा देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? यस सर। दूसरी बात, अगला फैक्टर क्या हो सकता है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है, व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल यू फॉर अनएम्प्लॉयमेंट रेट? अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है मतलब लोग कंपनी इकोनॉमी में नौकरी की अपॉर्चुनिटीज हैं, यस और नो? यस सर। अपॉर्चुनिटीज हैं मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कम है, देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर योर एम्प्लॉयमेंट। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम है इकोनॉमी में नॉर्मली, तो इकोनॉमी में वेजेस ज्यादा मिलेंगे या कम मिलेंगे? कम मिलेंगे। सोच के बताओ।
अगर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है, यू फॉर अनएम्प्लॉयमेंट रेट सर कम मिलेंगे सर। कम मिलेंगे सर। क्या रीजन है? सर लेबर में मतलब लेबर सप्लाई ज्यादा हो गई ना सर इससे। नहीं, लेबर सप्लाई से मतलब नहीं है। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट अपॉर्चुनिटी ज्यादा सर, पोस्ट ज्यादा हो गई सर। लाइक अगर किसी फर्म में 5 लोग थे, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है तो वेजेस विल बी मोर। कैसे? बिकॉज देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्क। अगर आपका इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट कम है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। यू कैन गेट वर्क एनीवेयर इन द इकोनॉमी, तो यू विल बी आस्क फॉर मोर वेजेस। भाई देख, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है, आप नहीं दोगे, मैं कहीं और काम कर लूंगा, बिकॉज देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। यस तो आपकी बार्गेनिंग पावर क्या हो जाएंगी? ज्यादा हो जाएगी अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा तो मैंने क्या बताया आपको इस पार्ट में? अगर वेजेस कम होती, वेजेस किन बातों पे डिपेंड करती है? वेजेस डिपेंड करती है कलेक्टिव बार्गेनिंग पे कि जो एम्प्लॉय है वो बार्गेन कितना करता है। हमने नॉर्मली देखा है कि अगर स्किल्स ज्यादा होती है तो बार्गेनिंग पावर ज्यादा होती है, और बार्गेनिंग पावर अगर ज्यादा होंगी तो वेजेस ज्यादा होंगी। क्योंकि अगर स्किल्स ज्यादा हैं तो इट विल बी कॉस्टली फॉर फर्म टू रिप्लेस दैट इंडिविजुअल। थर्ड हमने चीज बात समझी कि आपको जो वेजेस मिलती हैं, जो कंपनी वर्कर को टिपिकली पे करती है, वो ज्यादा पे करती है, एक्सीड होता है उससे रिजर्वेशन वेज से। रिजर्वेशन वेज क्या होता है? रिजर्वेशन वो वेज होता है जिसपे एक वर्कर इंडिफरेंट रहता है वेदर टू वर्क और नॉट। हाँ या ना? काम करूं या ना करूं, ठीक है। तो एक कंपनी उसको ज्यादा वेजेस देती है। देन एक हमने बात देखी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर कम है तो मतलब अपॉर्चुनिटीज है इकोनॉमी में, और अगर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं तो देन वेजेस विल बी मोर। यस और नो? यस सर, ठीक है। फिर नीचे ये देख लेते हैं बार्गेनिंग क्या होता है। देखो, पहली चीज, इफ वर्कर इज easy to replace। अगर वर्कर इजीली रिप्लेसेबल है, इजी टू रिप्लेस है, मतलब ऐसा कोई स्किल्स नहीं है उसके अंदर, तो उसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी अगर वर्कर इजी है रिप्लेस करना। हाँ, तो जो इतने भी लोग अनस्किल्ड होते हैं ना, उनकी वेजेस पता है कम क्यों होती है? क्योंकि उनकी बार्गेनिंग पावर क्या होती है? कम होती है क्योंकि दे आर इजी टू रिप्लेस। यस और नो? यस सर। यस सर। if you possess more skills, क्योंकि अगर आपकी स्किल्स ज्यादा हैं then it will be costly for firm to replace, and if it is costly for firm to replace, then bargaining power will be of that individual will be more. When bargaining power will be more, then wages will be more. तो आपकी स्किल्स डिटरमाइन करती हैं वेदर योर बार्गेनिंग पावर विल बी मोर और लेस। हाँ है ना? एक तो मैंने ये बात समझी। दूसरी, एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिफाइन करता है, अभी मैंने बताया, मतलब हाउ इजी इज टू फाइंड न्यू जॉब्स। हाउ इजी इज टू फाइंड न्यू जॉब्स। इफ it is easy to find new jobs, then unemployment rate, basically unemployment is less. Yes sir. Jobs more easily available. Yes sir. If job easily available, then your bargaining power will be more or less? more. तो आपकी बार्गेनिंग पावर डिपेंड करती है अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, आपके अंदर स्किल्स कितनी है, इन दो पैरामीटर। यस और नो? यस सर। ठीक है।
जस्ट मैंने आपको अभी ये इंट्रोड्यूस किया है ना। एक टर्म और बताऊंगा, एक होता है एफिशिएंसी वेज, एक होता है एफिशिएंसी वेज। ये भी मैंने आपको बेसिकली बता दिया है वैसे तो। एफिशिएंसी वेज या एफिशिएंसी वेज थ्योरी क्या कहती है, एफिशिएंसी वेज या एफिशिएंसी वेज थ्योरी क्या कहती है, प्लीज। एफिशिएंसी वेज थ्योरी ये कहती है कि अगर आप अपने एम्प्लॉय को ज्यादा वेजेस देते हैं एज कंपेयर टू देयर रिजर्वेशन वेज, अगर आप अपने एम्प्लॉय को ज्यादा वेजेस देते हैं एज कंपेयर टू रिजर्वेशन वेज, ठीक है, देन मतलब योर वर्कर विल फील गुड। हाँ भाई, वर्कर को अच्छा फील होगा कि यार मेरे को ज्यादा सैलरी मिल रही है। हाँ यस, फील गुड। अच्छा, मतलब आप अपने वर्कर को एक अच्छी रिस्पेक्ट भी दे देते हैं और उसको अपनी जॉब को फाइनेंशियली अट्रैक्टिव भी बना देते हैं। रिस्पेक्ट एंड फाइनेंशियल अट्रैक्टिव भी कर दिया, तो आपका वर्कर की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम या ज्यादा? देखो एक बात बताओ, अगर कोई वर्कर है और अगर मैं उसको उसका रिजर्वेशन वेज दे रहा हूं, अगर मैं उसको सिर्फ उसका रिजर्वेशन वेज दे रहा हूं, मतलब वही वेज जो उसको कहीं भी मिल जाएगा, डू यू थिंक मैं उसको स्कोल्ड कर सकता हूं, धमका सकता हूं? कहीं और जाके वो कहीं और जाके जाएगा, काम कर ले। तो अगर मुझे उसको स्कोल्ड करना है, मुझे उसको डराना मतलब धमकाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले उसको जो बेसिक रिक्वायरमेंट उसको ज्यादा वेजेस देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू रिजर्वेशन वेज। वो ये कह रहा है कि अगर आप अपने वर्कर को एफिशिएंट बनाना चाहते हो तो गिव देम मोर वेजेस एज देयर रिजर्वेशन वेज, बाय दिस दे फील financially attractive in this job, they also feel good, hence their efficiency will increase. When their efficiency increase, you can increase your production. भाई अगर वर्कर की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। दिस इज व्हाट एफिशिएंसी वेज थ्योरी, ये आपकी एफिशिएंसी वेज थ्योरी है, ठीक है सर? यस और नो? इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। अभी बताया पहले वेजेस क्या होती हैं, किन बेसिस पे डिटरमाइन होती हैं, बार्गेनिंग पावर क्या होती है, और एफिशिएंसी बेस्ड थ्योरी। एफिशिएंसी बेस्ड थ्योरी इजी है ना? सर अभी तक तो हाँ ठीक है। चलो आज मैंने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया है बस टॉपिक, और क्या से मैं पढ़ाऊंगा, क्या मेरी अप्रोच रहेगी पढ़ाने की, वो आपको बताया मैंने। आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट ताकि आप ये चीजें समझ पाएं। रेस्ट अप टू यू कि आप कितना समझते हैं। लेट मी कॉल योर रोल नंबर्स नाउ। सर एक बार वो टीचिंग प्लान अगर मिल जाए कहीं से तो हाँ भेज दीजिएगा।